गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए मित्रों, आज स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक, प्रेपोजिशन क्या होता है, इसके क्या यूजेस होते हैं, इसके बारे में पूरा अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा आपके लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और साथ साथ इम्पोर्टेंट टॉप जो चीज़ें हैं उसको नोट डाउन करते रहें, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन क्या होता है? देखिए, प्रेपोजिशन वर्ड बना है प्री प्लस पोजिशन से, यानी किसी भी की पूर्व की स्थिति, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसकी पोजीशन को बताए, वो होता है प्रेपोजिशन। देर आर द वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स, ये इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं विच आर पुट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर के क्या करते हैं? मेक द रिलेशन विथ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी सेंटेंस के साथ वो अपना रिलेशन शो करते हैं। चलिए कुछ प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मित्रों, मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, आशा है कि ये डायग्राम आपको समझ में आएंगे। तो पहला प्रेपोजिशन अपन ले रहे हैं ऑन, दूसरा अबव, तीसरा ओवर। देखिए, ऑन के लिए मैंने क्या बनाया, एक टेबल बनाया है, इसके ऊपर एक ग्लास रखा है। दोनों चीज़ें आपस में, दोनों नाउन्स हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को टच करते हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको किसका प्रयोग करना होगा? ऑन का प्रयोग करना होगा। एक नाउन दूसरी नाउन के ऊपर बहुत ऊंचाई में है, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? अबव का। ये देखो, हिल्स के ऊपर एरोप्लेन है जो फ्लाइंग हो रहा है। ये चेयर है, चेयर पे एक विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट्स बैठा है, कोई पर्सन नाउन है, और इसके ऊपर पंखा चल रहा है, तो किसका प्रयोग हो रहा है? ओवर। मित्रों, ज़्यादा ऊंचाई के लिए अबव का प्रयोग करेंगे, कम ऊंचाई है या ढकने के सेंस में, कवर के सेंस में, तो किसका प्रयोग करें? ओवर का। एग्जाम्पल्स के जरिए इसको और क्लियरिफाई करें। देखिए, आई केप्ट अ ग्लास, आई केप्ट अ ग्लास, ग्लास ऑफ मिल्क, आई केप्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैंने एक दूध का ग्लास ऑन द टेबल, कहाँ पे रखा? टेबल पर रखा। तो देखो, यहाँ पे टेबल के ऊपर टच करते हुए ग्लास रखा हुआ है, तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? ऑन का। बात करें अगले सेंटेंस की। देखिए, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, उड़ रहा है अबव द हिल्स। एरोप्लेन जो कहाँ उड़ रहा है? हिल्स के ऊपर उड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ऊंचाई की सेंस में, तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? अबव का। अ फैन इज रनिंग, फैन इज रनिंग, रनिंग यानी चल रहा है, ओवर द चेयर, चेयर के ऊपर एक पंखा चल रहा है, या ओवर हेड, अपने सिर के ऊपर या चेयर के ऊपर पंखा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे अपन? ओवर का। अबव का दूसरा यूज देखिए, अबव का यूज ऊपर, अबव का यूज कब करेंगे? ऊपर के सेंस में, तथा संख्या में ज़्यादा दिखाने के लिए। यदि आप किसी संख्या को ज़्यादा दिखाना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आपको किसका प्रयोग करना होता है? अबव का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी क्लास में 100 से ज़्यादा विद्यार्थी है। ज़्यादा ऊंचाई के सेंस में भी अबव का प्रयोग करना है, और संख्या में ज़्यादा दिखाएंगे तो भी अबव का यूज आप करोगे। ओवर का यूज क्या करेंगे? देखिए, ओवर का यूज एज, टेम्परेचर को दिखाने के लिए। यदि आप किसी एज को दिखाना है, एज से ऊपर दिखाना है, टेम्परेचर को दिखाना है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। संख्या के लिए आपको अबव का प्रयोग करना है, एज या टेम्परेचर के लिए किसका प्रयोग करना है? ओवर का प्रयोग आपको करना है। मतलब किसी से भी मोर देन बताना है, ज़्यादा बताना है तो। एग्जाम्पल देखिए, ही इज ओवर 30, वह 30 साल से ऊपर है, मतलब उसकी उम्र है जो 30 साल से ऊपर है, तो ही इज ओवर 30। अगला सेंटेंस देखिए, इट इज ओवर कोल्ड देयर, और कोल्ड हेयर, यानी यहाँ पर सर्दी ज़्यादा है, तो जो नॉर्मल होता है उससे भी हायर देन है, मतलब ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? ओवर का। एज और टेम्परेचर के लिए ओवर का, और संख्या में ऊपर बताने के लिए अबव का। आगे बढ़े। देखिए, ओवर का यूज किसी कवर्ड वस्तु को दिखाने में, मतलब एक कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए नाउन ए, ये जैसे कोई नाउन है ए, तो दूसरी नाउन इसके ऊपर ढकी हुई, जैसे मान लीजिए एक टेबल है ये, और टेबल के ऊपर आपने कोई कपड़ा है उसको ऐसे रखा है, तो इस टेबल को पूरा वो क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, ढक रहा है। तो ऐसे सेंस में भी आपको किसका प्रयोग करना होता है? ओवर का। ही स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, ही स्प्रेड द क्लॉथ, क्लॉथ यानी कपड़ा, ओवर द
टेबल, टेबल के ऊपर उसने क्या फैलाया, कपड़ा फैलाया। मित्रों दो अलग अलग चीज़ें होती है, देखिए दोनों, एक होता है क्लॉथ CLOTH और एक होता है CLOTHES। इसका मतलब होता है कपड़ा या साधारण कपड़ा, जिसे अपन बिना सिला कपड़ा भी कहते हैं। यदि आप बिना सिले कपड़े की बात करोगे तो आप किसकी बात करोगे, CLOTH। और इसका मतलब होता है सिले हुए कपड़े। क्लॉथ का मतलब क्या होता है, सिले हुए कपड़े। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखें। इंग्लिश में जब भी आपके सामने ऐसी स्पेलिंग्स आए तो इसको अलग, उनमें डिफ्रेंशिएट करते हुए उसको पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा आपको आनंद होगा और इंग्लिश के प्रति आपकी रुचि और ज़्यादा जागृत होगी। अगला इसका यूज देखिए, और का और इज यूज विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जितनी अपने को ज़रूरत थी उससे ज़्यादा अपने को दिखाना है तो भी आपको किसका प्रयोग करना होगा, और का। कुछ सर्टेन फ्रेजेज होते जैसे देखिए ओवर स्मार्ट, ओवर ईटिंग, ओवर एक्टिंग। तो ये सारे के सारे कुछ फ्रेजेज हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को शो करती है, यानी इंडिकेट करती है। तो हो सकता है ऐसे फ्रेज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दे और आपको उसमें प्रेपोजिशन बनाए, तो ध्यान रखना इसमें आप क्या किसका प्रयोग करोगे, ओवर का। ये था मित्रों ऑन, ओवर और अबव। बात करें अगले प्रेपोजिशन की। अगला प्रेपोजिशन मैं लेने जा रहा हूँ बिलो। अगला प्रेपोजिशन क्या है, बिलो और अंडर। देखिए मित्रों मैं दो या तीन पैर जो प्रेपोजिशन है उसको आपस में डिफ्रेंशिएट करते हुए, रिलेटिव करते हुए, एक दूसरे को जोड़ते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस के जरिए ज़्यादा चीज़ें समझ में आए और आपका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। तो देखिए बिलो का मतलब होता है लोअर देन, यानी संख्या नीचे आना, उससे कम होना, निम्न होना। द पिक्चर हंग, हैंग की सेकेंड फॉर्म, द पिक्चर हंग बिलो द विंडो। जो पिक्चर है जो कहाँ लटक रही है, विंडो के नीचे। तो मतलब मान लीजिए यहाँ पे विंडो है तो यहाँ पे आपकी पिक्चर लटक रही है। यहाँ पे नाउन बी और ये नाउन आपकी ए, दोनों नाउन के बीच में क्या बताया जा रहा है, रिलेशन बताया जा रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब BPL। आपने BPL की परिभाषा भी देखी होगी, BPL की फुल फॉर्म क्या होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन। चलिए आगे बढ़े। अंडर का प्रयोग, अंडर का प्रयोग कब करेंगे, देखिए लोअर देन वर्टिकली ब्लो। वर्टिकली ब्लो का मतलब क्या होता है, लंबवत रूप से। यदि कोई चीज़ है लंबवत रूप से उसके नीचे है तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, अंडर का, और अन्यथा आपको किसका प्रयोग करना होगा, बिलो का। बिलो का मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कम होगी और अंडर का मतलब डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकती है। तो एग्जांपल देखिए, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। टेबल के नीचे कौन बैठी है, कैट बैठी है, सो रही है। सॉरी, स्लीपिंग का मतलब सोना। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या यूज हुआ, अंडर। कैट की पोजीशन बताई जा रही है कि वो टेबल के नीचे है। जैसे लोअर देन मतलब कम में बताने के लिए, निम्न बताने के, ही इज अंडर एज, वह छोटी उम्र का है। अंडर एज का मतलब उसकी उम्र कम है, तो अंडर एज मतलब नाबालिग होना, कम उम्र का होना। इन और इनटू, इन और इनटू में क्या डिफरेंस हो, देखिए यहाँ पे आप आकर के समझिएगा। इनका मतलब यहाँ पे देखिए नाउन है कोई और अपने घर में है तो किसका प्रयोग हो रहा है, इनका। और वो घर से निकल के मंदिर में जा रहा है तो आपको किसका प्रयोग करना है, इनटू का। मतलब आप किसी नाउन के अंदर हो तो आपको प्रयोग करना होगा इनका, और किसी नाउन के आप अंदर की तरफ जा रहे हो तो किसका प्रयोग करना होगा, इनटू का। यानी पहले से आप अंदर हो तो इन, और बाहर से अंदर की तरफ गति करके आ रहे हो तो किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। एग्जाम्पल देखिए, आई एम इन माई हाउस, मैं मेरे घर में हूँ, मतलब नाउन मेरी स्थिति कहाँ है, घर के अंदर। आई एम गोइंग इनटू द टेम्पल, मैं मंदिर में जा रहा हूँ। मित्रों समझ में आया होगा आपको इन और इनटू का डिफरेंस। चलिए आगे बढ़े। देखिए जब आपको टाइम के सेंस में या पोजीशन के सेंस में, प्लेस के सेंस में एट, इन और ऑन का प्रयोग करना हो तो किस प्रकार करेंगे। देखिए मैंने इसको तीनों को एक साथ आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, देखिएगा। देखिए इन का यूज बड़ी जगहों से पहले, जैसे डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, कंट्री है, उससे पहले आपको किसका प्रयोग करना होगा, इनका। यानी आपको बड़ी जगहों से पहले किसका प्रयोग करना है, इनका। और एट का प्रयोग आप छोटी जगहों से पहले, जैसे विलेज, टाउन, लैंड, स्ट्रीट, तो इसके नाम से पहले भी आपको किसका प्रयोग करना होगा, एट का। बड़ी जगहों से पहले इन, छोटी जगहों से पहले एट। यदि आपको
टाइम की बात कर रही है, महीनों के नाम से पहले, वर्ष के नाम से पहले और ऋतुओं के नाम से पहले आपको किसका प्रयोग करना होगा? इनका। और घड़ी के टाइम से पहले जैसे 7 o'clock 8 o'clock, यदि ये टाइम बताना है तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? एट का। डे और डेट के नाम से पहले आपको किसका प्रयोग करना होगा? ऑन का। डे और डेट जैसे संडे मंडे, और डेट जैसे 1 अगस्त 2 अगस्त, तो इस प्रकार इसके आगे आपको किसका प्रयोग करना होगा? ऑन का। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है आई लिव एट सरदारपुरा इन जोधपुर। तो देखिए एट, सरदारपुरा छोटी जगह है और जोधपुर बड़ी जगह है, तो आई लिव एट सरदारपुरा इन जोधपुर। सरदारपुरा एक क्या है? छोटा सा कॉलोनी है, तो उसके लिए एट का प्रयोग और बड़े शहर से पहले इन का प्रयोग। आई वॉज बॉर्न ऑन 9 नवंबर, मेरा जन्म 9 नवंबर को हुआ। तो यहाँ पे क्या बताई जा रही है? डेट। मैंने आपको अभी बताया डेट के नाम से पहले किसका प्रयोग करना होगा? ऑन का। आई वॉज बॉर्न इन नवंबर, मैं नवंबर में, मेरा जन्म नवंबर में हुआ था। तो यहाँ पे महीनों का नाम आ रहा है और मंथ के नाम से पहले आपको प्रयोग करना होता है इनका। और अगला सेंटेंस, आई वॉज बॉर्न एट 7 AM, मेरा जन्म सुबह 7 बजे हुआ। तो यहाँ पे क्लॉक टाइम है, घड़ी का टाइम है, तो इसके आगे किसका प्रयोग करेंगे? एट का। तो मित्रों ये तीनों में डिफरेंस है जो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रेपोजिशन की तरफ। अगला प्रेपोजिशन देखिए, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स, देखिए दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है और ज़्यादातर विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं सिर्फ एक इस एस लगाने को लेकर के। बिसाइड, BESID, बिसाइड का मतलब होता है की तरफ या समीप, किसी की तरफ बैठना या किसी के समीप बैठना, निकट बैठना। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। तो देखिए दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और आप डिफरेंस को समझते हुए एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। पहला एग्जांपल से देखिए, सी केम एंड स्टूड बिसाइड मी। सी केम, वह आई, एंड स्टूड बिसाइड मी, और मेरे निकट आकर के खड़ी हो गई। यानी बिसाइड, निकट आना, की तरफ होना या समीप होना। अगला एग्जांपल देखिए, सी मेट एवरीवन, वह प्रत्येक से मिली, बिसाइड्स मी, मेरे अलावा वो सभी से मिली। यानी एक मेरे को छोड़ करके बाकी सभी से वो मिली, तो इसके लिए आपको किसका प्रयोग कर रहे हैं? बिसाइड्स का। चलिए ये था बिसाइड और बिसाइड्स, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। आप इसके एग्जाम्पल जहाँ भी आपको मिले तो एग्जाम्पल को सॉल्व करें ताकि चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्लियर होती रहेगी। अगला प्रेपोजिशन है अमंग और बिटवीन। अमंग, अमंग और बिटवीन में देखिए क्या डिफरेंस होता है। देखिए दो नाउन्स के लिए या किसी दो थिंग्स, दो पर्सन्स के लिए आप किसी प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो तो वो होता है अमंग। और दो के बीच में, यदि टू पर्सन्स के बीच में, टू प्लेसेस के बीच में आप कोई नाउन यूज़ कर रहे हो, कोई प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हो, तो वो कौन सा प्रेपोजिशन होगा? बिटवीन। जैसे देखिए ये दो नाउन है, नाउन ए नाउन बी, और इनके बीच में कोई रिलेशन बताया जा रहा है तो बिटवीन। और एक ये देखिए नाउन ए है और इन बी नाउन्स के बीच में, बहुत सारी नाउन्स के बीच में या किसी चीज़ के बीच में पड़ी है, तो किसका प्रयोग हो रहा है? अमंग का। एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। राधा इज सिटिंग बिटवीन राम एंड सीता। राधा कहाँ बैठी है? राम एंड सीता के बीच में बैठी है। मतलब राम एंड सीता दो पर्सन हो गए, तो दो के बीच में बैठना मतलब बिटवीन। अगला सेंटेंस देखिए, द PM इज स्टैंडिंग, प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, स्टैंडिंग अमंग द क्राउड। क्राउड यानी भीड़, वो भीड़ के बीच में खड़े, मतलब दो से ज़्यादा तभी भीड़ हुई, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ? अमंग का। ये एग्जाम्पल काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो एक मैं आपके सामने दे रहा हूँ। देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दिस बिस्किट्स, इन बिस्किट्स को बांट लीजिए अमंग द स्टूडेंट्स, बच्चों में इन बिस्किट्स को बांट दीजिए। यानी दो से ज़्यादा के बीच में बांटना है, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है, तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? अमंग का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रेपोजिशन की तरफ। प्रेपोजिशन बाय और विथ। बाय और विथ, बाय और विथ का प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, सजीव द्वारा कोई कार्य यानी लिविंग थिंग्स के द्वारा या लिविंग के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तब आपको प्रयोग करना होगा बाय। और निर्जीव के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो प्रयोग किसका करोगे आप? विथ का। बाय का प्रयोग आप तब भी करोगे जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रहे हो, यातायात के साधनों के नाम से पहले भी आपको किसका प्रयोग करना है? बाय का। और इंस्ट्रूमेंट, औजार्स के नाम से पहले आपको किसका प्रयोग करना होगा? विथ का। एग्जाम्पल से जैसे देखिए, आई केम बाय बस, मैं बस द्वारा आया। आई केम बाय बस, ये क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इससे पहले किसका प्रयोग हुआ? बाय का। ही किल्ड अ टाइगर विथ अ गन। गन एक इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, शस्त्र है,
तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? विथ का। तो देखिए ही किल्ड अ टाइगर, उसने एक टाइगर को मारा विथ अ गन, गन की सहायता से उसने टाइगर को मारा। तो यहाँ पे गन इंस्ट्रूमेंट है और इसका प्रयोग हुआ है विथ का। अगला सेंटेंस देखिए अ स्नेक वॉज किल्ड, स्नेक यानी सांप, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हर, उसके द्वारा सांप मारा गया। तो यहाँ पे देखिए लिविंग चीज है, सजीव वस्तु है, सजीव पर्सन है, तो इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? बाय का। तो ये था बाय और विथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रेपोजिशन समझते हैं। बिहाइंड आफ्टर, बिहाइंड व आफ्टर, इसका मतलब होता है पीछे। बिहाइंड व आफ्टर का मतलब क्या होता है? पीछे। देखिए दोनों का मतलब पीछे होता है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग। एक में रनिंग चीज होगी और एक में नॉन लिविंग, एक में गति होगी एक में गति नहीं होगी। जैसे देखिए देयर इज ए टेम्पल, देयर इज ए टेम्पल, वहाँ एक मंदिर है, बिहाइंड माई होम, मेरे घर के पीछे क्या है? एक मंदिर है। मित्रों एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ आपके सामने, होम और हाउस में भी डिफरेंस होता है। होम और हाउस में डिफरेंस होता है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है? होम का मतलब वह घर जहाँ अपन रहते हैं, अपना निवास स्थान। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के 2 मकान है, एक जगह तो वो रहता है वो होम होता है, और दूसरा घर जहाँ पे वो रहते नहीं है वो उसका होता है हाउस। मतलब जहाँ पे अपन निवास स्थान है वो होम और दूसरा जो हाउस। तो ऐसी चीज़ें भी साथ साथ क्लियर करते रहें। देयर इज ए टेम्पल बिहाइंड माई होम, मेरे घर के पीछे एक मंदिर है। और दूसरा सेंटेंस देखिए अ डॉग वाज रनिंग आफ्टर मी, कुत्ता मेरे पीछे दौड़ रहा था। यानी कुत्ते की क्या हो रही थी? गति हो रही थी, मोशन हो रहा था, रनिंग हो रही थी। तो इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? आफ्टर का। तो ये था बिहाइंड एंड आफ्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रपोजिशन है अलोंग और अक्रॉस, अलोंग और अक्रॉस। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं अलोंग और अक्रॉस कैसे होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए रोड है या नदी है, इसके साथ साथ आप चल रहे हो, तो इसमें आपको किसका प्रयोग करना होगा? अलोंग का। ये रोड या नदी को आप क्रॉस करके जा रहे हो तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? अक्रॉस का। मतलब वन साइड टू अनदर, और यहाँ पे वन एंड टू वन विथ लाइन, मतलब लाइन के साथ साथ चलना, एक किनारे लाइन के साथ साथ चलना। चलिए एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है देयर वर ट्री, देयर वर ट्रीज, वहाँ पर पेड़ है, अलंग द रिवर बैंक, नदी के किनारे किनारे। देखिए नदी के किनारे किनारे पेड़ होते हैं, नदी के अक्रॉस तो होते नहीं है। अक्रॉस हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे नदी के किनारे किनारे क्या है? पेड़ है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? देयर वर ट्रीज अलॉन्ग द रिवर बैंक, क्या भरा जाएगा? अलॉन्ग। अगला सेंटेंस देखिए आई वेंट अक्रॉस द रोड, आई वेंट अक्रॉस द रोड, मैं यहाँ खड़ा था और मैं यहाँ गया, तो क्या आएगा? अक्रॉस, किसी चीज को पार करके जाना। अगला प्रेपोजिशन मैं ले रहा हूं आपके सामने सिंस और फॉर। मित्रों सिंस और फॉर का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में होता है, जो अपन ने टेंस वाले टॉपिक्स में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। प्रेपोजिशन में इसका कैसे यूज होता है वो भी मैं बता देता हूँ। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम से पहले करना है और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम से पहले करना है। पहला एग्जाम्पल देखिए दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग, वे खेल रहे हैं सिंस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग निश्चित समय है, एग्जैक्ट टाइम है, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? सिंस का। अगला सेंटेंस देखिए शी टॉक्ड, बातें करना, टू हर फ्रेंड, शी टॉक्ड टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र के साथ, उसने उसके मित्र के साथ बातें की फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट। ये किसी टाइम की अवधि है, समय की अवधि है, पीरियड ऑफ द टाइम है, तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? फॉर का। और यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ? सिंस का। तो मित्रों ये था सिंस और फॉर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रेपोजिशन में आपके सामने आपकी स्क्रीन पर थ्रू, थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से निकलना, मतलब किसी चीज कोई बंद चीज हो या किसी कवर्ड चीज हो उसके अंदर से निकलना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? थ्रू का। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई टनल है या कोई चीज़ है उसके अंदर से निकल रहे हो, गो थ्रू हो रहे हो, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? थ्रू का। द ट्रेन पास्ड, पास्ट यानी निकलना, थ्रू अ टनल, टनल का मतलब क्या होता है? जो पहाड़ को खोद करके जो बनाई जाती है ना उसको टनल बोलते हैं। अ ट्रेन पास थ्रू अ टनल, टनल के अंदर से क्या निकली? पास हुई क्या? ट्रेन। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ? थ्रू का। अगला सेंटेंस आई वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, मैं जंगल में से गुजरा या जंगल में से निकला, तो जंगल के अंदर से निकल रहे हो तो किसका प्रयोग हो रहा है? थ्रू का। थ्रू यानी किसी चीज़ के अंदर से गुजरना, तो ये था थ्रू। चलिए अगला प्रेपोजिशन पढ़ते हैं।
अबाउट का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसको समझिए, के बारे में, लगभग या के आसपास। यदि ऐसा कोई सेंस किसी सेंटेंस में दिया जा रहा है तो आपको प्रेपोजिशन यूज करना होगा अबाउट। ही इज़ वेरी केयरलेस, वह बहुत ही केयरलेस है। अबाउट हिज स्टडी, वह अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही क्या है, केयरलेस है, लापरवाह है। तो मित्रों ध्यान रखना है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह नहीं बनना है, अपने को अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। यदि आपने 2 साल मेहनत कर ली एसटीसी में तो आपकी आगे की ज़िंदगी कितनी सुनहरी होने वाली है इसकी कल्पना आप अभी नहीं कर पा रहे होंगे। तो मित्रों अच्छी तरीके से मेहनत करें, समय पे नौकरी लग जाओगी, ज़िंदगी सुनहरी बन जाएगी। ये बातें, ये टाइम पास बाद में भी हो सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ें। कई विद्यार्थी लगातार बार बार आदर्श सर के मना करने के बावजूद भी कमेंट बॉक्स में लाइव चैट कर रहे हैं। उनसे मेरा रिक्वेस्ट, लाइव चैट आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें, समझें, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हम तो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, पढ़ना न पढ़ना आपके हाथ में है। आपका भविष्य आप खुद तय करने वाले हो। तो क्या सही है क्या गलत है ये आप खुद को डिस्कस करना होगा। चलिए अगला सेंटेंस, अबाउट। देयर वर अबाउट 50 स्टूडेंट्स, मतलब लगभग की संख्या बताई जा रही है। देयर वर अबाउट 50 स्टूडेंट, वहाँ पर लगभग कितने विद्यार्थी थे, 50 स्टूडेंट्स थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रेपोजिशन की तरफ, फ्रॉम। अगला प्रेपोजिशन क्या है, फ्रॉम और फॉर। फ्रॉम का मतलब किसी से अलग होना, पार्टीशन होना, सेपरेशन होना, और फॉर का मतलब होता है के लिए, किसी के लिए कोई कार्य करना या किसी के नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए किसी को यूज करना, तो उसके लिए क्या यूज आएगा, फॉर। जैसे सेंटेंस के माध्यम से समझें, एप्पल्स कम्स फ्रॉम कश्मीर। एप्पल्स कम्स फ्रॉम, यहाँ पे कम्स नहीं आएगा, कम ही आएगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लिखने में गलती है। मित्रों ध्यान रखना, यहाँ पे यदि आप सिंगुलर ले रहे हो तो यहाँ पे एस आई एस लगेगा, और यहाँ पे आप प्लूरल ले रहे हो तो यहाँ पे एस आई एस नहीं लगेगा। मतलब एक जगह एस लगेगा तो वर्ब में नहीं लगेगा, यदि सब्जेक्ट में लग गया तो वर्ब में नहीं लगेगा। ध्यान रखना, इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पे थोड़ी लिखने में गलती है, आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, कम पढ़ोगे। एप्पल कम फ्रॉम कश्मीर, एप्पल्स कहाँ से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, मतलब से के सेंस में। शी इज़ एबसेंट फ्रॉम लाइव क्लास, वह लाइव क्लास से एबसेंट है, वह मतलब आज लाइव क्लास से वो क्या है, अलग है, सेपरेट है। तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, फ्रॉम का। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई एम हेयर फॉर यू, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। हेयर का मतलब यहाँ, फॉर यू मैं यहाँ पे आपके लिए यानी आपकी हेल्प के लिए हूँ। आपने देखा होगा कोई बड़े ऑफिस में आई एम हेयर फॉर यू, ये लाइन आपको लिखी हुई मिल सकती है, जहाँ पे रिसेप्शन काउंटर होता है वहाँ पे। तो देखिए अगला सेंटेंस, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट फॉर मुंबई, मुंबई के लिए ट्रेन निकल चुकी है। यानी किसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुई और दूसरे पॉइंट के लिए निकल गई, तो आपको किसका प्रयोग करना है, फॉर का, और स्टार्टिंग पॉइंट से करना है तो फ्रॉम का। अगला प्रेपोजिशन है देखिए ऑफ। ऑफ एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो रिलेशन बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है, रिलेशन। ऑफ का मतलब होता है संबंध, रिलेशन बताना। मोस्टली जो संबंध होते हैं, जनरली जो संबंध बताए जाते हैं, का, की, के, यानी इसी से आप संबंध बता करके, ज़्यादातर नाउन्स के साथ यही संबंध बताने में यूज़ हिंदी वर्ड किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई नीड अ पीस ऑफ पेपर, आई नीड अ पीस ऑफ पेपर, मुझे एक पेपर के टुकड़े की ज़रूरत है। पेपर के टुकड़ा और पेपर का टुकड़ा, तो यहाँ पे का, ऑफ का प्रयोग हुआ है रिलेशन बताने के लिए पेपर और अ पीस में। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल किससे बनी है, वुड से बनी है, लकड़ी से बनी है। देखिए ध्यान रखना, ऐसी कोई वस्तु जिसका जो मूल था, जो मूल स्वरूप था, उसका मूल स्वरूप यदि चेंज ना हो तो उसके लिए आपको ऑफ का प्रयोग करना है, और यदि मूल स्वरूप चेंज हो जाए तो फ्रॉम का प्रयोग होता है। ये बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, हालांकि आपके एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछेगा, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं वापस से बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, चीज़ें ध्यान से समझना। यदि किसी नाउन का मूल स्वरूप जो है वो चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें आपको ऑफ का प्रयोग करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे वुड थी, अब टेबल बनेगी तो भी वो वुड ही रहेगी,
ऐसा नहीं वो कोई दूसरी वस्तु बन जाएगी। तो यहाँ पे वुड का वुड ही रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, देखिए बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनोगे। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनता है। तो यहाँ पे दूध का स्वरूप है जो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, फ्रॉम का। तो ये ध्यान रखना, एक अलग सा कॉन्सेप्ट, हालांकि बहुत ही ज़्यादा डीप है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखोगे। संबंध बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, रमेश इज कजन ऑफ माइन, रमेश मेरा कजिन है। माइन ये क्या है, प्रोनाउन। आगे बढ़ें, अगला प्रेपोजिशन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, टू। अगला प्रेपोजिशन क्या है, टू। देखिए, टू एक बेसिक जनरली यूज होने वाला प्रेपोजिशन है। इसका प्रयोग कब करेंगे, देखिए, अंतिम बिंदु से पहले, लास्ट पॉइंट, बिफोर लास्ट पॉइंट, गंतव्य स्थान से पहले, डेस्टिनेशन पॉइंट, मतलब आप किसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो तो उससे पहले भी आपको किसका प्रयोग करना होगा, टू का। तुलना है तो कंपैरिजन के लिए भी आपको किसका प्रयोग करना होता है, टू का। मित्रों, जब अपन ने एडजेक्टिव पढ़े थे डिग्री के अंदर, मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ टू का प्रयोग होता है। जैसे प्रेफर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, तो वहाँ पे भी तुलना की जा रही है, तो उसमें आपको किसका प्रयोग करना होता है, टू का। एग्जाम्पल समझिए, कुछ टू के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने ला रहा हूँ। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग टू जोधपुर, वह कहाँ जा रहा है, मतलब जोधपुर उसकी क्या है, डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है। तो सेंटेंस बनेगा, ही इज गोइंग टू जोधपुर। अगला सेंटेंस देखिए, दिस स्कूल रन्स फ्रॉम 10 AM to 4 PM, ये हमारा स्कूल है जो चलता है। यहाँ पे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुआ, दो और दोनों के बीच में जो बताया जा रहा है वो 10 to 5, मतलब एक जगह से दूसरी तरफ। इसमें इस सेंस में भी आपको इसका प्रयोग करना होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ थे और यहाँ की तरफ जा रहे हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, टू का। मतलब वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए 10 से लगा करके 4 तक आपका स्कूल रन्स होता है, तो आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, टू का। तुलना देखिए, आई प्रेफर कॉफी टू टी, मुझे कॉफ़ी की तुलना में टी ज़्यादा पसंद है। कुछ फ्रेजेज हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसका भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, कम टू मी, मेरी तरफ या मेरे पास आइए। दूसरा फ्रेज देखिए, फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से वहाँ, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों जो वर्ड्स हैं उनके बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, किसके माध्यम से, टू के माध्यम से, फ्रॉम हेयर टू देयर। अगला एग्जाम्पल है देखिए, आई सेड टू राम, आई सेड टू राम, मैंने राम को कहा, मतलब एक से दूसरे स्थान पे चीज क्या हुई, ट्रांसफर हुई। उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है, टू का। तो मित्रों, ये था आपका प्रेपोजिशन टॉपिक। इसी के साथ आपका प्रेपोजिशन टॉपिक होता है द एंड। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।